नमस्कार। आज फिर से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। कुछ लोग फ़ोन करके भी बता रहे थे और मैसेज करके भी कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन करा दीजिए जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और उसी क्वेश्चन की श्रृंखला में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला आपको मालूम है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। इस लैम्डा एम का क्या मतलब है? कंडक्टेंस एट डेफिनिट मोलर कंसंट्रेशन, किसी कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन होगी। इस लैम्डा नॉट का क्या मतलब है? सर इसका मतलब है कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू है और किसी डेफिनिट कंसंट्रेशन पे ये कंडक्टेंस की वैल्यू है। दोनों का जो रेशियो आएगा उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ये लैम्डा एम डायरेक्ट दे देता है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन में लैम्डा एम डायरेक्ट नहीं देता है। जब क्वेश्चन में लैम्डा एम डायरेक्ट नहीं देगा तो कभी कभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के रूप में दे देता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाए और लैम्डा की वैल्यू आपसे डायरेक्ट ना दिया जाए बल्कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस के रूप में दिया जाए। ठीक है बेटा, आइए ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए सामने कह रहा है द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl, CH3COONA and NaCl and found to be 42.61, 91.0 and 126.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में इनफाइनाइट डाइल्यूशन की डाटा आपको दिया है। अब डाटा दिया किसका है? वो आपसे HCl का डाटा दिया है, CH3COONA का डाटा दिया है और NaCl का डाटा दिया है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने कोरलॉस लॉ के मुताबिक आपको रिएक्शन पढ़ाए हैं। पिछले वीडियो में जाके देखना, मैंने कोरलॉस लॉ के मुताबिक कुछ रिएक्शन पढ़ाए थे। मैंने कहा बेटा अगर मान लो साल्ट की बात करें जैसे CH3COONA, इसकी बात कह रहा है, इसका रिएक्शन HCl से करा दो तो रिएक्शन के बाद बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर CH3 माइनस में टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा, ये HCl H प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। तो Na प्लस है तो ये Cl माइनस के पास आएगा तो NaCl बन जाएगा। और CH3 पे माइनस है, यहाँ पे H प्लस है तो इस प्लस का बॉन्ड इस माइनस के साथ बनेगा तो यहाँ पे बनेगी CH3COOH। सर इस कंपाउंड में देखें तो इसका जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो मालूम है कि माइनस से ये प्लस रिएक्शन करेगा और ये Na के प्लस से Cl माइनस रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा। मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी रिएक्शन में कोरलॉस लॉ के मुताबिक रिएक्टेंट की जितनी कंडक्टेंस होगी ठीक उतनी ही प्रोडक्ट की होगी। अगर क्वेश्चन में इस एसिटिक एसिड का कंडक्टेंस निकालना हो तो इसका कंडक्टेंस निकालना होगा तो सर इसके कंडक्टेंस में से इस NaCl को इधर लाइएगा, माइनस कर दीजिएगा तो इसका कंडक्टेंस निकल जाएगा। क्योंकि कोरलॉस लॉ के मुताबिक इस रिएक्टेंट का कंडक्टेंस इस प्रोडक्ट के कंडक्टेंस के बराबर होगा। प्रोडक्ट में ये NaCl और CH3COOH दोनों हैं। अगर आपको इसका निकालना पड़ेगा तो इसके कंडक्टेंस को जोड़ दीजिएगा और ये इधर लाइएगा तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब इन दोनों के जोड़ के उसमें NaCl घटा दीजिएगा, घटा देंगे तो ये डाटा एसिटिक एसिड का निकल के आ जाएगा। अब करना क्या है? इसका मतलब सर कंडक्टेंस आप कभी भी आप जब एसिटिक एसिड का निकालेंगे, किसका निकालेंगे बेटा? एसिटिक एसिड का निकालेंगे तो हमको करना क्या होगा? कंडक्टेंस ऑफ CH3COONA प्लस कंडक्टेंस ऑफ ये इनफाइनाइट कंडक्टेंस ऑफ ये कंडक्टेंस ऑफ HCl, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा चूंकि ये रिएक्टेंट थे, माइनस कर दीजिएगा कंडक्टेंस ऑफ किसका? NaCl का। सर यहाँ पे सॉल्व करिए तो ये वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। अब ये वैल्यू फिर से लिख देता हूँ, कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू रखिए। क्वेश्चन में डाटा आपको दिया है,
कह रहा है कि HCl सोडियम एसीटेट और NaCl का डाटा दिया है। सोडियम एसीटेट का डाटा बेटा आपको क्वेश्चन में 91.0 दे रखा है, तो ये 91.0 रख दीजिएगा। HCl का डाटा क्वेश्चन में 42.61 दे रखा है, 42.61, ये वैल्यू में माइनस कर दीजिएगा NaCl का डाटा, और NaCl का डाटा दिया है 126.5। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, जोड़िए तो मेरे सामने आप, तो क्या होगा, ये 0.61 आ जाएगा और ये 90 4 130 133 वैल्यू 133.61 आएगा। इसमें से 126.5 ये 126.5 घटा दीजिएगा। जब ये वैल्यू घटाएंगे आप तो सॉल्व करिएगा, घटाने के बाद ये वैल्यू आपकी आएगी, कितनी वैल्यू आएगी देख कर बताइए जरा क्वेश्चन में। एक मिनट, ये वैल्यू बेटा देखना है HCl का डाटा जो क्वेश्चन में गिवन है, HCl का डाटा देखना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में HCl का डाटा जो गिवन है वो वैल्यू 42.61 नहीं है बल्कि 426.1 है, तो ये वैल्यू 426.1 है, ये वैल्यू 426.1। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ दो वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 और ये 6 1 7 और ये 9 2 11 को हासिल 1 और ये 4 1 5, ये 517 वैल्यू आएगी। जोड़ना घटाना इसमें, तो ये वैल्यू जब माइनस करिएगा तो माइनस करने के बाद 390.6 ये डाटा आपका आ जाएगा कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड का। ये कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड का डाटा आ गया। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे सर, हम लोगों को क्वेश्चन में ये तो आपको निकल के आ गया, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डाटा है, कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन सर क्वेश्चन में अल्फा बराबर हम लोगों को कंडक्टेंस पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पे भी निकालना पड़ेगा। फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, शायद याद होगा, हमने फार्मूला पढ़ाया है, उसका भी लिखवाया था फार्मूला आपको। क्या सर, अगर कभी कंडक्टेंस लैम्डा m निकालना होगा तो K इंटू 1000 अपान कंडक्टेंस या मोलरिटी रख देंगे, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में K का डाटा आपको दे रखा है 1.63 × 10⁻⁴, 1.63 × 10⁻⁴, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। K को कप्पा बोलते हैं, कप्पा का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसकी वैल्यू दे रखा है इंटू 1000 अपान वैल्यू मोलरिटी की वैल्यू बात किया है। क्वेश्चन में मोलरिटी देखिए कितना दिया है 0.01, तो यहाँ पे 0.01 रख दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करिए आप, जब इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे तो ये डाटा आपका निकल के किसका आएगा, लैम्डा m का आएगा। लैम्डा m का डाटा आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 16.35, ये डाटा 16.35 आएगा। क्वेश्चन में चूंकि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन पूछा था तो आप लगाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m अपान लैम्डा नॉट। यहाँ पे अल्फा बराबर लैम्डा m का डाटा आपने ये निकाल दिया है 16.35 अपान लैम्डा नॉट का डाटा ये आपने निकाला हुआ है 390.6। अब इसको सॉल्व करिए, जब इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे डाटा, तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी 0.0417, ये अल्फा की वैल्यू है। अगर परसेंटेज में करेंगे तो आपको 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू ये 4.17% कर सकते हैं। ये वैल्यू आपकी आ गई बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, ये डाटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की है। क्वेश्चन में डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पूछा है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल दीजिएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, C का मतलब कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे C का कंसंट्रेशन वही डाटा रखिए जो पुराना रखे थे, कितना मोलरिटी की वैल्यू 0.01, तो फिर से रखिए 0.01 इंटू अल्फा का स्क्वायर, अल्फा की ये वैल्यू आप निकाल के लाए थे
तो 0.0417 इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। जब इसका स्क्वायर कर देंगे आप, सॉल्व करिएगा इस डाटा को बेटा। सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 1.73 इंटू 10⁻⁵। ये के आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद के की ये वैल्यू आएगी और इसकी यूनिट फिर से वही मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो ये सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया सर, ये रिएक्शन था। रिएक्शन में कोल्लॉस लॉ के मुताबिक इसकी कंडक्टेंस के बराबर होती है। चूंकि क्वेश्चन में इसकी बात किया था तो हम लोगों ने ये इसका नहीं मालूम था तो हमने इसका कंडक्टेंस निकाल दिया। इसका निकालने के लिए दोनों की कंडक्टेंस में इसकी कंडक्टेंस को माइनस कर दिया। माइनस किया तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई 390.6। अब हम लोगों ने ये कंडक्टेंस हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। चूंकि मुझे मालूम था अल्फा बराबर होता है लैम्डा या पर लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट तो एसिटिक एसिड की निकल गई, लेकिन लैम्डा एम डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया था। क्वेश्चन में स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया था तो मैं लैम्डा एम भी निकाल लूंगा। लैम्डा एम बराबर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। कप्पा की वैल्यू रखा, 1000 की मल्टीप्लाई किया, अपॉन मोलरिटी क्वेश्चन में दिया था रखा। सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करने के बाद 16.35 हमारा वैल्यू आ गई। अब अल्फा के बदले फार्मूला लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट, लैम्डा एम के बदले ये 16.35 ला के रख दिया, लैम्डा नॉट के बदले ये वैल्यू ला के रख दिया, डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 0.0417। अब ये 0.0417 जो डाटा आया है परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैल्यू 4.17% आ गई। डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा था तो कप्पा के यहाँ पे k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, के के बदले सी की वैल्यू रखा, अल्फा की वैल्यू रखा, स्क्वायर किया और ये के की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 1.173 इंटू 10⁻⁻5। ये आंसर आ गया बेटा। ये आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।